आज मुझे सुबह सुबह एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें एक मदर है, उन्होंने मुझसे ये कहा कि शातरीन, मैं जो हूँ अफोर्ड नहीं कर सकती ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डाला हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे कोई तालीमी निज़ाम नहीं है। जब उन्होंने मुझसे ये बात की तो ये बात मेरे बड़े दिल को लगी। देखें, क्यों जो है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में से लोग इतने मायूस हैं, और क्यों उनमें अभी तक ये वो ज़वाल पज़ीर मज़ीद से दिन ब दिन होते जा रहे हैं, क्या वजूहात हैं? वहाँ पे आप हाईली क्वालिफ़ाइड लोगों को उनकी सिलेक्शन होती है, तो उसके बावजूद ये क्यों है? ये मेरा सवाल गवर्नमेंट से भी बनता है। ये मेरा सवाल तमाम एजुकेशनल डिपार्टमेंट से भी है कि क्यों लोग जो हैं इस वक़्त मजबूर हैं। उनके हालात आप देख लें, बहुत मुश्किल से आपको तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाना अब उनके लिए ये समझ लें कि जैसे एक बहुत बड़ा महाज़ है जिसको उन्होंने इसको सर करना है। तो अगर इन गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर थोड़ी-सी तवज्जो दी जाए और चेक एंड बैलेंस रखा जाए, तो ये निज़ाम बेहतर हो सकता है। अगर आप एजुकेटेड लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एजुकेटेड लोग वो इतनी डिग्रीज़ लेने के बाद बच्चों की ज़िंदगियों के साथ क्यों खेल रहे हैं? मैंने देखा कि कितने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जिसमें अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 10 बच्चे जो हैं पास हैं। तो क्या जो गवर्नमेंट है या जो हमारा जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, क्या वो ये चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा? क्या उन्हें ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाना चाहिए कि जिस इंस्टीट्यूट के गवर्नमेंट के मार्क्स इस तरह से आएँ या बच्चे इस तरह से फ़ेल हों, तो वहाँ के तमाम टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया जाए? क्या वो ये ऐसा नहीं कर सकते? क्या वजह है? वही लोग अच्छे पढ़े लिखे खुद वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ के जाते हैं और फिर उनकी सिलेक्शन होती है। उन किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट किया होता है, कोई ग्रेजुएट होता है, कोई किस तरह से, तो वो वहाँ पे जाके ये ज़ुल्म और सितम करते हैं कि बच्चों को ना सही तरह से पढ़ा। आप यकीन करें, एक दफ़ा गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई कदम उठाएगी कि जो इन स्कूलों में, इन कॉलेजेस के अंदर जो टीचर्स सही तरह से अपनी ड्यूटी सरअंजाम नहीं दे रहे, सिर्फ तनख्वाहें लेना उनका मकसद है, अगर इन सब को टर्मिनेट कर दिया जाए तो आप यकीन करें जितने लोग पीछे बैठे हैं वो सब के सब ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है ये काम करना। इसी तरह से आप हॉस्पिटल्स में भी देख लें, यही हालात है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को उस तरह से सरअंजाम नहीं दे रहे होते। वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, या अपने क्लिनिक्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या उनके पास कोई पेशेंट्स जाते हैं तो उनको वो रेफ़र करते हैं कि आप प्राइवेट जो उनका क्लिनिक है या उनका हॉस्पिटल है वहाँ पे वो आ जाएँ। ये चीज़ें, ये तमाम काम ठीक है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहस और मुबाहिसे की ज़रूरत है कि क्या इन लोगों के अपने ज़मीर मर चुके हैं? क्या इनको सिर्फ़ गवर्नमेंट कहेगी या कोई कहेगा तो ये तब काम करेंगे? इनको अल्लाह का कोई डर खौफ नहीं है? क्या ये जो तनख्वाह आप लोग ले रहे हो, जो बच्चों को ना पढ़ा के या आप किसी के ज़िंदगी को छीन के, तो क्या ये हलाल है? आप अपने बच्चों को हराम खिला रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हो। आपने अपनी कब्र में भी जाना है, आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। तो मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट को एक दफ़ा ये कदम उठाना चाहिए। आई विश कि मेरा ये जो पैगाम है, मैं टैग भी कर लूँगी गवर्नमेंट के कुछ जो या एजुकेशनल साइट पे जो लोग हैं उनको भी, कि इसके ऊपर ज़रूर सोचें। टर्मिनेट करें ऐसे लोगों को जो कि उनको निकालें जॉब से, जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जिनकी वजह से पूरा तालीमी निज़ाम बर्बाद है। इतने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, इतने बच्चे उसके अंदर पढ़ रहे हैं। कॉलेजेस को आप गवर्नमेंट के देख लें, वहाँ पे वो जाती हैं, सारा दिन जो है पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते, कि बच्चे क्यों इतने फ़ेल हो जाते हैं, क्यों उनका मुस्तकबिल वो बर्बाद कर रहे हैं, और तनख्वाहें वो अपने टाइम पे उनको मिलती हैं।
تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ سب مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو جتنا کتنا ہو سکتا ہے آگے پھیلائیں. گورنمنٹ لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ ان جو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ پہ جو ہے خرچ کرتی ہے. مطلب یہ تو پھر اس طرح سے ضائع جا رہا ہے نا. جب آپ اتنی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود حالات یہ ہیں کہ کوئی گورنمنٹ اسکول اور گورنمنٹ کالج کا نام نہیں لیتا. تو ان پوائنٹس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں وہی لوگ جو کہ کس طرح سے ان کی جو ہے آپ کہتے ہو کہ ہوتا ہے ان کا سلیکشن ہوتا ہے، کس طرح سے ان کی تمام جو پروسیسز ہوتے ہیں، پھر ان کی تنخواہیں، پھر ان کے سارے چیزیں جو کہ اسی عوام کے ٹیکسز سے جاتی ہے اور اسی عوام کی زندگی کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. یہ ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے جو اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں. میری اس بات کو سب نے اپنے دل پہ نہیں لے لینا، ٹھیک ہے. اب اس گورنمنٹ کے اندر کچھ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ اچھے لوگ بھی ہوں. ہم نے تو نہیں دیکھی لیکن ہو سکتا ہے کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہوں گے. تو جو اچھے لوگ ہیں انہیں مزید وہ اس میں بہتری لائیں، اور جو لوگ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، جو لوگ بے ایمانیاں کر رہے ہیں، جو لوگ یہ بھی بے ایمانی ہے، یہ بھی چوری ہے. یہ چوری ہے. آپ کہتے ہیں گورنمنٹ چوری، فلانی چوری، تو یہ سب سے بڑی چوری ہے. جو آپ لوگ کر رہے ہو یہ بھی چوری ہے. اس کی بھی پوچھ ویسے ہی ہوگی جیسے آپ کسی کے پیسے چھپا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو آپ اگر ہم پے لے رہے ہیں تو ہم اپنا کام سر انجام نہیں دیں گے اپنی ڈیوٹیز کو، تو یہ چوری نہیں ہے کیا؟ تو اس کو اس لیے بہت سارے لوگوں کو یہ میری بات بری لگے گی، لیکن اس میں برا لگنے والا کچھ بھی نہیں ہے. اس کو آپ اپنے دل پہ اس حد تک ضرور لیں کہ کیا، اور سوچیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر کے سوچیں کہ کیا ہم کسی کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں تو کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں.